ईरान के विदेश मंत्री ने आसिम मुनीर से मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मानी जा रही है। देखिए, आसिम मुनीर और अराक्ची के बीच कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है। ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में ईरान के विदेश मंत्री ने आसिम मुनीर से मुलाकात की है। बीते दिन से ही इस मुलाकात की चर्चा जोरों पर थी कि जब दोनों देशों के मंत्री आपस में मुलाकात करेंगे तो क्या देखने को मिल सकता है, क्या बयान आ सकता है, खास करके पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार ईरान का विरोध किया था। खास करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरीके से ईरान ने नाकेबंदी की थी तो वहां पर पाकिस्तान की तरफ से विरोध किया गया था। लेकिन ये मुलाकात काफी मायनों में अहम मानी जा रही है, जहां पर ईरान के विदेश मंत्री ने आसिम मुनीर से पाकिस्तान में मुलाकात की है। देखिए, आसिम मुनीर अराक्ची के बीच बताया जा रहा है कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। अब देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं क्योंकि बातचीत का एक नया दौर शुरू हो रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह बातचीत शांति का रास्ता तय करेगी या फिर वर्चस्व की जंग में यह तय होगा कि हॉर्मुज का असली किंग आगे कौन होने वाला है। समझिए आप रिपोर्ट में। चौबीस घंटे में पश्चिम एशिया की तकदीर तय होने वाली है। इस्लामाबाद में शांति बनाम संघर्ष की सनसनीखेज पटकथा। हॉर्मुज पर वर्चस्व की जंग या कूटनीतिक समझौता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई ये तस्वीरें ईरान की हॉर्मुज सुप्रीमेसी का दावा करती है। समुद्र में गश्त करती नौकाएं, जब्त किया गया कंटेनर जहाज और संदेश साफ है कि इस अहम समुद्री गलियारे पर पकड़ किसकी है। इसी बीच दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर टिक गई है, जहां कूटनीति का नया दौर शुरू होने जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ये बातचीत शांति का रास्ता खोलेगी या फिर वर्चस्व की जंग को और तेज कर देगी। हॉर्मुज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ताकत का सिंबल बन चुका है और अब इसकी दिशा तय करने वाली बातचीत एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन पर हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर को इस नई पीस टॉक के लिए आगे किया है। As you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person, and so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव अमेरिकी सेना ने ईरान में 1000 से ज्यादा होमटोक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो कि लगभग उस संख्या का 10 गुना है जितनी वो हर साल खरीदता है। देखिए आप रिपोर्ट। अमेरिका का हथियार गोदाम खाली, लंबा युद्ध नहीं करेंगे ट्रंप। इधर ईरान ने कसम खाई है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी नहीं हटाता, वो इस वैश्विक व्यापार मार्ग को पूरी तरह से बंद रखेगा। अब दिक्कत यह है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का हथियार गोदाम खतरनाक स्तर तक खाली हो चुका है। जो अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है, उसके मुताबिक अमेरिका अब ईरान के साथ लंबी जंग का जोखिम नहीं उठा सकता।
रक्षा विभाग के अंदरूनी अनुमानों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिकी सेना ने अपनी लगभग 1100 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज यानी कि JASSM-ER मिसाइलें बची थी, जिनमें से लगभग 1100 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। अब केवल 400 के आसपास मिसाइलें ही बची है। JASSM-ER की मारक क्षमता 600 मील से ज्यादा है और इसे दुश्मन की हवाई सुरक्षा की सीमा से बाहर रहते हुए भी मजबूत लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एक मिसाइल की कीमत लगभग $11 लाख है। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने ईरान में 1000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, जो लगभग उस संख्या का 10 गुना है जितनी वो हर साल खरीदती है। यानी अमेरिका एक साल में जितनी टॉमहॉक मिसाइलें खरीदता या बनाता है, ये संख्या उससे 10 गुना ज्यादा है। मतलब अगर अमेरिका साल भर में 100 मिसाइलें बनाता है तो उसने एक ही झटके में 10 साल का स्टॉक खत्म कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने एक युद्ध में 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागी है, जिनमें से हर एक की कीमत $4 मिलियन से भी ज्यादा है। अमेरिका ने पूरे 2025 में सिर्फ 600 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बनाई। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने 1000 से ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक और ATACMS जमीन आधारित मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिससे उनका भंडार चिंताजनक रूप से कम हो गया है। अमेरिका ने अपनी क्षमता का करीब 73% हिस्सा खर्च कर दिया है। किसी भी महाशक्ति के लिए अपने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों का इतना कम स्टॉक होना खतरनाक माना जाता है। और ये कोई साधारण मिसाइलें नहीं हैं, ये एक स्टैंड ऑफ मिसाइलें हैं, जिसका मतलब है कि इसे दुश्मन के रडार या डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रखकर ही विमान से दागा जा सकता है। अब ऐसे हालात में क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है।